हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो पीएसयू बैंक्स की जिनके अंदर मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। तो बात करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं रोज़ शाम को 7 बजे आपके लिए एक एनालिसिस लेके आता हूँ और आज तो दो स्टॉक का एनालिसिस है। तो चलिए बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया की। तकरीबन एक 1.5-2 महीने पहले एक न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट जो है इन दोनों बैंक्स को जो है प्राइवेटाइज करने की सोच रही है। इन दोनों को नहीं, 4 बैंक्स थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन चारों बैंक्स को जो है ये प्राइवेटाइज करने की सोच रही है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इन बैंकों को ज़रूर प्राइवेटाइज वो करेगी। उसका रीज़न क्या है? देखिए, पहला रीज़न तो ये जो गवर्नमेंट का की जो ये जो गवर्नमेंट है ना, ये मुझे एग्रेसिव लगती है इनकी सारी अप्रोचेस। और दो चीज़ें हैं, या तो जो भी पीएसयूज हैं वो मुनाफा ला के दें, अगर नहीं ला के देती हैं तो वो प्राइवेटाइजेशन कर सकती हैं, राइट। ये हमने बहुत सारे जो पीएसयू से रिलेटेड सेक्टर है उनके अंदर हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, राइट। क्योंकि अब मुझे लगता है ऐसा नहीं चलने वाला। इनको जो है या फिर तो प्रॉफिट में अपने आप को लाना पड़ेगा, या फिर जो है इनको जो है प्राइवेटाइज गवर्नमेंट करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर ग्रो करना है तो इस तरीके के इनिशिएट लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर सबसे पहले इनके देखें तो मार्केट कैप देखिए 10,400 की है। बहुत ही कम मार्केट कैप आप इसको कह सकते हैं एज कम्पेयर टू द बोरोइंग्स दे हैव, राइट। जितना इनके पास पैसा है ना उसके हिसाब से कुछ भी मार्केट कैप नहीं इनकी। तो चलिए बात करते हैं। बुक वैल्यू देखिए 36.6 है और यहाँ पे 17.7, तकरीबन आधे से भी नीचे पर ट्रेड कर रहा है ये वाला शेयर। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डिविडेंड नहीं देता है, आरओसीई ठीक ठाक है। बैंक्स में अपन काउंट करते नहीं क्योंकि एक्चुअल आरओसीई निकल के आती नहीं है यहाँ पे। प्रमोटर होल्डिंग जो देखिए 90% है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब टोटली गवर्नमेंट के पास में है। प्लीज परसेंटेज जो है इतना है। तो उसके अलावा देखें यहाँ पे तो रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू यहाँ पे जो है अभी 2021 के यहाँ पे रिजल्ट निकल के नहीं आए हैं। दिसंबर के अंदर इनके कम हुए थे यहाँ पे कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, कंपेयर टू सितंबर। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है उसके अंदर जो इनको घाटा हो रहा है वो घाटे में कमी आती जा रही है। उसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका ठीक हुआ है, नेट प्रॉफिट इनका ठीक हुआ है। और अगर देखे जाए एनपीएज, इनके अंदर एनपीएज की बहुत बड़ी समस्या होती है गवर्नमेंट बैंक्स में। उसका रीज़न क्या होता है? देखिए, आपने भी सुना होगा कि अगर लोन लेना है तो गवर्नमेंट बैंक से ही लेना है, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स के प्रोसीजर अपने चलते हैं, अपने लोन ले लिया डिफ़ॉल्ट भी करता है तो उसके प्रोसीजर लंबे चलते रहते हैं, लीगल फॉर्मेशन होते हैं। तो रिकवरी का एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं होता इनके पास में। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जो बैंक्स हैं ये जो जिस तरीके से एचडीएफसी, कोटक वगैरह बैंक है जो ग्रो करते हैं उस हिसाब से ये ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास उन प्राइवेट बैंकों के जैसे जो है सख्ती नहीं कर सकते ये, राइट। उन बैंकों के जैसे इनके पास रिकवरी सिस्टम्स नहीं होते हैं, राइट। लेकिन आने वाले टाइम में अब इनको ये करना पड़ेगा। अगर इनको प्राइवेटाइजेशन नहीं करवाना है तो इनको प्रॉफिट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अदरवाइज ये प्राइवेटाइज होंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्विकली, क्योंकि आज दो शेयर का एनालिसिस कर रहे हैं, वीडियो लंबा हो सकता है। रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू कंसिस्टेंट है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट है। इंटरेस्ट जो है वो कम हुआ है, अच्छी बात है। फाइनेंशियल प्रॉफिट के अंदर जो है घाटे में कमी आई है, अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे घाटे में कमी आई है तकरीबन आधे की, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट जो है वो तकरीबन उतना ही है। डिविडेंड जो है, डिविडेंड बैंक ने नहीं दिया है पिछले 5-6 क्वार्टर के अंदर, 5-6 सालों के अंदर, यस। उसके अलावा देखा जाए बैलेंस शीट के अंदर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर अच्छा खासा नंबर यहाँ निकल के आता है। रिजर्व्स जो है उनके अंदर भी अच्छा खासी बढ़ोतरी हुई है। बोरोइंग्स के अंदर देखिए अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई। क्या है, इनकी बोरोइंग्स काफ़ी अच्छी। इन लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ दबा दबा के, मैं बताऊँ आपको, ये जो जितने भी पीएसयू बैंक है ना इनके पास में अगर पैसा देखोगे ना आप तो ये कोटक वोटक इन सबको पीछे छोड़ देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं कोटक बैंक लूँ, राइट, या फिर चलिए यहाँ पे एचडीएफसी लेते हैं सीधा। एचडीएफसी बैंक का अगर यहाँ पे बोरोइंग्स देखें अपन तो तकरीबन 13,33,041, 13 लाख की बोरोइंग्स, मतलब 13 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम बैंक ऑफ इंडिया की देखते हैं। 6 लाख करोड़ के करीबन है, तकरीबन आधा है, राइट। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इनकी मार्केट कैप देखो बैंक ऑफ इंडिया की 25,000 करोड़ रुपए। यहाँ पे एचडीएफसी की मार्केट कैप देखो
7.5 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप है यहाँ पे। ये बोरोइंग्स के अंदर डबल है, ठीक है। और बैंक ऑफ इंडिया का आप मतलब बैंक ऑफ इंडिया का आधा है कंपेयर टू इनकी बोरोइंग्स देखें, लेकिन मार्केट कैप देखो ना यार, मार्केट कैप में कितना डिफरेंस, 25,000 करोड़ और कहाँ पे ये जो है 7 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़, तकरीबन 7 चौक 32 33 गुना 34 गुना मार्केट कैप ज़्यादा है, जबकि उसके अंदर जो है बोरोइंग्स के अंदर ओनली फॉर डबल है। समझ रहे हो ना आप बात को। तो यहाँ पे देखो, और सेंट्रल बैंक के अंदर देखो तकरीबन अगर देखा जाए तो 3,20,000 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स है इनके पास में, तो तकरीबन 1/4 है HDFC बैंक का। और यहाँ पे अगर इनकी मार्केट कैप देखेंगे अपन 10,000 करोड़ रुपए, और उनकी कितनी 7.5 लाख करोड़ रुपए, राइट। तकरीबन कितना हो गया 110 700, राइट। 70 गुना 75 गुना जो है उसका जो शेयर है HDFC का मार्केट कैप, 75 गुना जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ज़्यादा है, और बैंक ऑफ इंडिया से जो है वो 36-37 गुना ज़्यादा है। और मार्केट कैप में बात की जाए तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप जो है, सेंट्रल बैंक इंडिया की जो बोरोइंग्स है वो तकरीबन इससे जो है चौथाई है, और बैंक ऑफ इंडिया की बोरोइंग्स देखें तो वो आधी हैं। तो देखिए कितना डिफरेंस है, इतना पैसा होते हुए इनके पास में इतनी बोरोइंग्स है, इतना लोगों का पैसा है, लेकिन उसको ये यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। यूटिलाइज मतलब कौन यूटिलाइज करे यार, कौन फालतू की हेडेक ले, बात ये है, राइट। तो ये जो बिजनेस अच्छे लोग बैठे भी हैं तो वो करना चाह नहीं रहे, लेकिन अब क्या होने वाला है मेरे हिसाब से, या तो इनको मुनाफा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अदरवाइज आपको प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे। और जैसे ही ये प्राइवेटाइजेशन में ये नंबर ऐड होंगे ना, ये बोरोइंग्स वाले, तो आप ये समझ के चलिए इनके जो शेयर्स हैं वो इतनी जल्दी ग्रो करेंगे कि गेन करेंगे कि समझ में भी नहीं आएगी बात क्या होती है। तो पहली बात तो वैसे ही PSU बैंक के अंदर जो है ये ड्यू चल रही हैं सारी चीज़ें, उसके अंदर तेज़ी ड्यू है, सारे लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। और ये यहाँ पे इसके बारे में चलो मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो ये हो गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हमने देख लिया, ठीक है। उसके अलावा कुछ ज़्यादा फैक्टर देखने के हैं नहीं सेंट्रल बैंक इंडिया के अंदर। मैं सीधा यहाँ पे जो है इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर तो 90% जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में शेयर हैं इनके। उसके अलावा FIS के पास में नाम मात्र हैं, DIS के पास में तकरीबन 4-4.5% है, पब्लिक के पास में 6% है। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, जब ये प्राइवेटाइजेशन का जैसे ही ये आप ये मान के चलिए जैसे ही कंफर्मेशन की न्यूज़ आएगी ना मार्केट के अंदर, वैसे तो ऑलरेडी है न्यूज़, लेकिन अभी गवर्नमेंट थोड़ी ढीली पड़ी है क्योंकि स्ट्राइक्स वगैरह भी हुई हैं, और अभी कोविड की वजह से थोड़ा ढीली पड़ी है। लेकिन अगर ये मूवमेंट अगर आता है, जैसे ही आने वाला होगा ना, और जाहिर सी बात है आने वाला होगा, 10% की होल्डिंग है यार ओनली फॉर पब्लिक, और पब्लिक के पास में 5% और इनके पास में इतनी है। गवर्नमेंट के जितने भी शेयर्स होते हैं, गवर्नमेंट की होल्डिंग होती है, वो इतनी जल्दी आप उनकी होल्डिंग को कम या ज़्यादा नहीं कर पाती गवर्नमेंट, राइट। तो इसके अंदर बहुत बड़ा गेम चलेगा। जैसे ही मतलब ये थोड़ी बहुत ये इनके फेवर में अगर शेयर्स के फेवर में अगर न्यूज़ आती है या ऐसा कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेती है, तो मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ कि गवर्नमेंट ऐसा इनिशिएटिव लेगी ज़रूर, या फिर इनको अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। प्रॉफिट्स भी इंक्रीज करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोप है, राइट, क्योंकि इतनी रैली भी इनके अंदर है नहीं। चलिए उसके अलावा देखा जाए बैंक ऑफ इंडिया का, देखा जाए तो बैंक ऑफ इंडिया का अपने देख लिया, तकरीबन मार्केट कैप ये है, इसका भी तकरीबन आधे पे ये करंट प्राइस है बुक वैल्यू से। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे इनके अंदर भी सेम स्टोरी है, उसके जो भी क्या कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर थी। यहाँ पे देखिए रेवेन्यू तकरीबन कंसिस्टेंट है, फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है यहाँ पे इनका कम हुआ है। उसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका इंक्रीज़ हुआ है, नेट प्रॉफिट्स इनके इंक्रीज़ हुए हैं। NPAs की इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे खासे NPAs हैं। अब जो आने वाले अपकमिंग होंगे उनमें उनके अंदर देखते हैं क्या NPAs आते हैं इनके। हालांकि NPAs भी देखिए यहाँ पे जो है डिक्रीज़ हुए हैं, राइट, क्योंकि सारे जितने भी ये घोटाले वगैरह हुए हैं ना अभी PNB वगैरह इन सारे बैंक्स के अंदर, मतलब माल्या और ये सारे वाले, तो उसके बाद में गवर्नमेंट भी थोड़ी सजग हो गई है। और NPAs गवर्नमेंट बैंक के अंदर जो NPAs होते हैं इसी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, राइट। इनके अंदर अगर ये कंट्रोल कर ले सारी चीज़ों को और अपने पैसा जो इनके पास पड़ा है अगर उसको यूटिलाइज करना सीख लेना, तो जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छे ये HDFC और कोटक बैंक होंगे आने वाले। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसके अंदर ये फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है उसके अंदर घाटे में कमी आई है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर घाटे में कमी आई है। उसके अलावा यहाँ पे मार्च 2020 के अंदर देखें तो अच्छा खासा इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है, TTM में भी अच्छा शो कर रहा है यहाँ पे। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी खासी जो है इन्होंने अपना जो घाटे में इनकी कमी आ रही है
उसके अलावा अगर देखेंगे बैलेंस शीट्स के अंदर तो मार्च 2020 के अंदर जो है मेरे हिसाब से ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट शेयर कैपिटल यहाँ पे है इनका, और अभी आने वाले नंबर्स भी अच्छे ही आएंगे मुझे लगता है इनका, बैंक ऑफ इंडिया का। बोरोइंग्स के अंदर देखें 6 लाख करोड़ की 6 लाख करोड़ पैसा पड़ा हुआ है यार इनके पास में बोरोइंग्स, बताइए। फिर भी मार्केट कैप इनका कहाँ रो रहा है, मतलब 25,000 करोड़ पे यार। दिस इज़ नॉट फेयर, राइट। इसका मतलब सीधा सीधा समझ में आता है कि आप लोग ये करना ही नहीं चाहते हैं, मतलब बैंक को ग्रो करना ही नहीं चाहते क्योंकि सरकारी बैंक से। तो ये एक काफ़ी दुखद बात भी है, अगर आप देखें तो अच्छी बात नहीं है, राइट। उसके अलावा अपन देखेंगे यहाँ पे तो अच्छा खासा है इनका भी इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट इन्होंने अच्छा खासा इंक्रीज़ किया है यहाँ पे। उसके अलावा देखेंगे कैश के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी अच्छा खासा जो है पहले कमी आई है इनके अंदर, जो कैश फ्लो अब दिख रहा है, राइट। पहले जो पता नहीं चलता था कहाँ जा रहा है, मेरे सारी चीज़ नज़र आ रही है। सेम कहानी इसके अंदर है, सेम डिटो कहानी है जो मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बताई यहाँ पे, तो मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि ये जो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए अब चार्ट पैटर्न देखते हैं। इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ अप्रिशिएट, ओके। तो चलिए चार्ट पैटर्न के अंदर देखिए, अमेजिंग चार्ट पैटर्न है दोनों के अंदर ही। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक जो मैं हमेशा राउंडिंग बनाता हूँ, एक परफेक्ट राउंडिंग यहाँ पे बन रही है, अगर आप देखें तो बहुत अच्छी राउंडिंग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है एक, राइट। उसके अलावा अपन देखेंगे यहाँ पे करंट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कहेंगे अच्छे खासे वॉल्यूम भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप कितने अच्छे वॉल्यूम, ऐसे वॉल्यूम शायद मेरे हिसाब से कहीं अभी तक नहीं आए होंगे, कहीं पे भी देखिए इस तरीके के वैल्यूज नहीं, मतलब जो है शेयर्स जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। शेयर्स जो हैं बड़े बड़े जो लोग हैं उनके पास में जा रहे हैं, शेयर्स डिलीवरी ले रहे हैं लोग बाग। यहाँ पे भी अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे नज़र आया है इसके अंदर, देखिए आप। उसके अलावा कल ये इसके अंदर 4% के करीबन जो है यहाँ पे गिरावट थी इसके अंदर, लेकिन एक अच्छा अप ट्रेंड के अंदर ये शेयर लग रहा है और मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं शेयर से, क्योंकि इनको करना ही पड़ेगा और इसके अलावा इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, या तो काम करो या फिर प्राइवेटाइज हो जाओ, राइट। तो ये है अच्छा मूवमेंट है इसके अंदर, नो डाउट। अगर इसके अंदर अपन स्कोप देखें कितना निकल के आता है, तो सीधा सीधा जो है मेरा जो टारगेट है इसके अंदर, फर्स्ट टारगेट चलो ये ले लीजिए, फर्स्ट टारगेट ये, लेकिन मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पे निकलने के लिए। यहाँ पे सीधा सीधा 110% की ग्रोथ यहाँ पर नज़र आती है, राइट, फर्स्ट टारगेट के अंदर। सेकंड टारगेट जो इसका है, जो कि ये टारगेट है, यहाँ पर सीधा सीधा 311% की रिटर्न नज़र आती है यहाँ पर, राइट। और अगर ये प्राइवेटाइज हो गया ना, मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी जल्दी भागेगा, इतनी जल्दी यहाँ पे आएगा, आपको मतलब खबर ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर, राइट। और इसका जो मेन टारगेट जो है जिस पर मैं इंटरेस्टेड हूँ, और इसके अंदर मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो इस टारगेट के लिए ही होगा, जो कि सब 600% रिटर्न का टारगेट निकल के आता है, 600%, राइट। मतलब 6 गुना आपका पैसा हो जाए, मतलब ये टारगेट है इनके। तो लाइफ टाइम हाई का टारगेट है, अगर ये प्राइवेटाइजेशन का बीच में अगर ऐसा होता है तो, राइट। उसके अलावा अगर ये प्राइवेटाइजेशन की जो भी है अगर नहीं होती इन चीज़ें, तो फिर मैं बीच में निकलने ही सोचूँ, अदरवाइज मेरा टारगेट यही रहेगा। तो अच्छी खासी ग्रोथ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर बात करें, यहाँ पे सेम कहानी यहाँ पे भी है, अच्छी खासी राउंडिंग आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, इसी राउंडिंग में शेयर चल रहा है यहाँ पे। उसके अलावा इस वाले के अंदर जो है अगर देखें अपन, एक अच्छा मोमेंट इस जगह पे दिया है शेयर ने, देखिए यहाँ पे तकरीबन 3 दिनों से जो है अपसाइड ऊपर की तरफ जो है कैंडल्स बन रही हैं, इसकी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। इसका मतलब सीधा सीधा समझ में आता है कि ट्रेंड जो है, उस ट्रेंड में ये शेयर जो जाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। उसके अलावा देखा जाए तो एक यहाँ पे अच्छा सा एक जो है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पर, अगर देखेंगे आप, ये यहाँ गया तकरीबन उसी लेवल पे गया है, उसके बाद में फिर यहाँ से जो है ये अप ट्रेंड में जाने की पूरे जो ट्रेंड ये बता रहा है, अप ट्रेंड बता रहा है यहाँ पर, राइट। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ से ये शेयर जो है अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है इस लेवल पे, यहाँ से इस वाले लेवल पे। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो काफ़ी टाइम से एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस है इसके लिए यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम इसी रेंज में कंसोलिडेट हुआ है। तो अगर इस रेंज में ये दे सकता है, अगर यहाँ पे आप वेट करना चाहें तो कर सकते हैं इस रेंज के लिए, इस वाले शेयर के अंदर बता रहा हूँ मैं। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है ना, तो एक अच्छी खासी इसके अंदर जो है अपसाइड नज़र आता है, क्योंकि शार्प फॉल है यहाँ पे, राइट। अगर आप देखेंगे सीधा शार्प फॉल है यहाँ पे, सेम कहानी यहाँ पे भी है, सीधा शार्प फॉल है यहाँ पे। अच्छा खासा जो है यहाँ पे जो एक मूवमेंट देखने को मिलेगा जब ये इस रेंज, ये भी एक कंसोलिडेशन रेंज है इसकी, इस रेंज से निकलता है तो अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिलेगा। 3 चीज़ें हो गई, प्राइवेटाइज होता है तो बहुत, मतलब ऊपर तो ये जाना ही, मैं आपको बता दूँ ऊपर तो ये जाना ही है, लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन की खबर आई तो काफ़ी जल्दी स्पीड में जाएगा। दूसरी बात,
जैसे अभी तक चलता है वैसा नहीं चलेगा। इन जो जितने भी PSU बैंक है और कितने PSU सेक्टर है उनकी बात मैं बता दूँ, ऐसा नहीं चलेगा और इनको जो है ऊपर अब जाना ही पड़ेगा, राइट। इनको अच्छे मुनाफे निकाल के देने ही पड़ेंगे, अगर अदरवाइज ये प्राइवेटाइज होंगे। सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने इसका जो PSUs का जो है ये देखा था, PSUs बैंक जो निफ्टी देखा था मैंने, यहाँ पे देखिए आप सीधी यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी नज़र आ रही है। पहली बात तो देखिए सारे जो जितने भी शेयर्स थे वो अपने लाइफ टाइम हाई पे भी ट्रेड कर रहे हैं, जितने भी सेक्टर थे, राइट। मैक्सिमम सेक्टर जो है लाइफ टाइम हाई पे हैं, लेकिन ये अभी तक भी यहाँ पे जो है इसके अंदर काफ़ी गुंजाइश है ऊपर जाने की। दूसरा, इसने बहुत अच्छा यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे वही रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है, अगर आप देखेंगे। और ये यहाँ से जो है ये ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है यहाँ पे, राइट। बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पर निकल के आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे ये टारगेट रहेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन उसके लिए काफ़ी अच्छी जो है अपसाइड जाने के काफ़ी अच्छे चांस है। अगर यहाँ से देखी जाए तो इसके अंदर अभी भी 50% की गुंजाइश है ऊपर जाने की, राइट। तो ये यहाँ पे पेंडिंग है, इनकी जो रैली है वो पेंडिंग है, और ये रैली ज़रूर आएगी जब सारे सेक्टर शांत बैठेंगे तभी ऊपर चढ़ेगा, मैं आपको बता दूँ। तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है। पहली बात तो PSUs हैं, दूसरी बात इन दोनों जो मैंने इसलिए सेलेक्ट किए हैं क्योंकि इनके लिए प्राइवेटेशन की खबर जो भी न्यूज़ हैं वो भी हैं इनके, राइट। तो दो रीजन हो गए, स्ट्रॉन्ग रीजन है, प्राइवेटाइज होते हैं तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएंगे, नहीं होते हैं तो भी ऊपर तो इनको जाना ही है, राइट। तो ये आज का एनालिसिस हो गया, और कल वापस मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड गिव मी द फीडबैक्स वॉट एवर द फीडबैक्स यू हैव। कई सारे लोगों ने फीडबैक्स दिए हैं, मैं उनको काम कर रहा हूँ डेफिनेटली, तो मैं डेफिनेटली काम करूँगा। और प्लीज़ गिव मी द फीडबैक्स एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। टेक केयर गाइज, बाय।